बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। पहले तो ये देखिए ये कौन सा डाइस है। ये समान पासा है, जनरल डाइस है। जनरल डाइस कैसे पहचाने? जनरल डाइस है दो निकटवर्ती सतह पर दिया गया अंक का योग कितना के बराबर हो? 7 के बराबर हो। ये दोनों 7 का बराबर है, दोनों का योग 7 के बराबर है तो ये समान पासा हो गया। समान पासा हम बताए थे कि क्लॉकवाइज करके बनता है, ठीक है। तो पहले ये दोनों में कॉमन पार्ट देख लेते हैं। 2 है कॉमन पार्ट, इसका क्लॉकवाइज जाएंगे, और यहाँ 2 कॉमन पार्ट है तो इसका क्लॉकवाइज जाएंगे। ये 2 का 2, उसके बाद क्या लिखेंगे 1, उसके बाद क्या लिखेंगे 3। और हम बताए थे कॉमन पार्ट के नीचे कॉमन पार्ट रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 6 और 5। तो ये 2 का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? हम एक कंसेप्ट और बताए थे 1 2 3 4 5 6। अगर 3 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 6 है, तो 4 किसके अपोजिट होगा? 2 का। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन है कि 2 का सामने, 2 के सामने बोले या उसके अपोजिट बोले, तो 2 के सामने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का सामने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 के सामने 4 हो जाएगा। 3 के सामने क्या हो जाएगा 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट क्या है 5 है। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 5 है तो 5 के अपोजिट क्या होगा 3 होगा। 6 के सामने कौन होगा? 6 के अपोजिट कौन होगा? 6 के अपोजिट कितना होगा 1 होगा, ठीक है बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें 2 पार्ट कॉमन है, फिर से 6 6 कॉमन हो गया और 2 2 कॉमन हो गया। तो तीसरा पार्ट एक दूसरे का क्या होगा अपोजिट होगा। तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें भी देखते हैं, इसमें भी 2 पार्ट कॉमन है, 6 6 के कॉमन है, 4 4 कॉमन है। तो जब 2 पार्ट कॉमन हो तो तीसरा पार्ट एक दूसरे का क्या होता है अपोजिट होता है। तो 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। राइट डाउन। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये कौन सा पासा है? ये कौन सा पासा हो गया? ये मानक पासा दिया हुआ है, ठीक है। तो मानक पासा दिया हुआ है तो 5 के सामने बोलिए, 5 का अपोजिट बोलिए, कितना आ जाएगा 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं मानक पासा में दोनों फलक के विपरीत फलक का योग कितना डिग्री का होगा? विपरीत फलक का जो सम होगा, विपरीत फलक का जो सम होगा, योग होगा, वो 7 के बराबर होगा। तो ये कौन सा पासा हो गया? मानक पासा हो गया। और मानक पासा कैसे पहचानते हैं? जब 2 निकटवर्ती सतह पर दिया गया अंक का योग 7 ना हो वो मानक पासा होता है। और मानक पासा के विपरीत सतहों पर दिया गया अंक का योग कितना होता है 7 होता है। तो 5 के सामने मतलब 5 में कितना जोड़ेंगे 7 आएगा? तो 5 में 2 जोड़ेंगे, तो इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या हो गया 2 हो गया। 5 का अपोजिट कितना हो गया 2 हो गया। इसलिए क्योंकि ये मानक पासा है और मानक पासा में 2 विपरीत सतहों पर दिया गया अंक का योग कितना के बराबर होता है 7 का बराबर होता है। इसलिए 5 के सामने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये कौन सा पासा है? जनरल डाइस है, समान पासा है। तो हमसे जनरल डाइस में बताए थे कि पहले कॉमन पार्ट को देखते हैं। तो कॉमन पार्ट कितना हो गया 5। तो जो भी पार्ट होता है कॉमन उसके क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये 5, ये कितना हो जाएगा 4, उसके बाद कितना हो जाएगा 3, और कॉमन के नीचे कॉमन रखेंगे 5 6 और ये कितना हो जाएगा 1। तो 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा 1, 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा 5। देखते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6। यदि 3 1 के अपोजिट है, 4 जो है 6 के अपोजिट है, तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कॉमन पार्ट क्या है? ये कॉमन पार्ट है। तो ये 2 बिंदु वाला, फिर इसके क्लॉकवाइज क्या है? क्लॉकवाइज चलेंगे, इसके भी क्लॉकवाइज चलेंगे। समान क्लॉकवाइज जब चलेंगे समान पासा। कैसे समझेंगे समान पासा है? ये जब 2 विपरीत फलक पर दिया गया अंक का योग कितना हो 7 हो, 5 to 7, तो समान पासा हो गया। तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसके बाद एक बूंदा है, उसके बाद कितना बूंदा है 5 है। अब कॉमन के नीचे कॉमन रखेंगे, इसका क्लॉकवाइज कितना है 6 है, और इधर कितना लिखेंगे 3 है।
तो इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, तो एक बिंदु के अपोजिट कितना हो गया 6। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक बिंदु का अपोजिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में 3 कॉमन है, 3 बिंदु कॉमन है, तो 2 बिंदु के नीचे पूछ रहा है, मतलब 2 बिंदु अगर ऊपर में है तो उसके नीचे, मतलब जस्ट अपोजिट पूछ रहा है, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 बिंदा, फिर उसके क्लॉकवाइज क्या है, फिर इसके क्लॉकवाइज क्या है, और हम बताए थे कॉमन पार्ट के नीचे कॉमन पार्ट रखेंगे। इसके बाद क्लॉकवाइज क्या है, और इसके बाद क्लॉकवाइज क्या है, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है 2 बिंदु के अपोजिट, तो 2 बिंदु का अपोजिट कितना हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा। तो 2 बिंदु का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 बिंदु का अपोजिट हो जाएगा एक बिंदु, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक बिंदु आ जाएगा। ठीक है, राइट डाउन।